देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरा ये है कि मेरा ये स्टांस है कि जितने भी अब आप देख लें, जो सऊदी अरेबिया हो गया, रियाज़ हो गए, जितने भी कंट्रीज़ वहाँ पे सिनेमाज़ ओपन हो गए, ओके? ठीक है। उससे पहले औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी, अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे सही हैं। है। उसके अलावा वहाँ पे मैंने विज़िट नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे सुनने में ये आया है कि वहाँ पे बार्स भी ओपन हो रहे हैं, ओके? और मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले दिनों एक कॉन्वोकेशन में कहा था, एक स्पीच में कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, हम इनको यूरोप से आगे लेकर जाएँगे, सही ठीक हो है? गया। इकॉनमी के लिहाज से। ठीक है। अब इकॉनमी को अवेल करने के लिए उन्होंने, अब जो दुबई यूएई गवर्नमेंट है, उन्होंने हिंदुओं को देखा है कि अगर उनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, उनकी अगर नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा हैं, तो जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी वो भी सेल ज़्यादा होगी। और दूसरा ये कि वो, मेरा आई थिंक सो, हर किसी का अपना नैरेटिव है, मेरा नैरेटिव ये है कि उन्होंने उनको जो फ्रीडम है ऑफ रिलीजियस, उसके लिए उन्होंने ये ओपन किया हाँ, है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि इसको आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं, और अगर आप नेगेटिव देखना चाहें तो उसमें भी पहले देख इसके सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करते हैं कि जो एक इस्लामोफोबिया दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, वही कंट्री जो है दूसरे रिलीजियस को अहमियत दे रही है, मोहब्बत दे रही है। आपको नहीं लगता कि इससे जो है दूसरे रिलीजियस के जो लोग हैं वो इस्लाम के करीब आएंगे? जैसे यूएई ये काम कर रहा है कि मंदिर भी हैं, वहाँ पे मस्जिदें भी हैं, चर्च भी हैं, और ये यूएई की हिस्ट्री का फर्स्ट मंदिर है जिसको इनॉग्रेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। जी, अगर वो ये समझते हैं कि इससे जो एक पॉजिटिव इमेज आएगी इस्लाम का और सारे लोग आपस में कनेक्ट होंगे, तो मेरे ख्याल इसमें कुछ बुरा नहीं है। दूसरा ये कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ पैकेजेस डील्स। आपको कुछ चूज़ करना होता है, कुछ स्किप करना होता है, ओके? तो उसका मेरा मानना ये है कि अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि जो लोग हैं आपस में जुड़ जाएँ और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और बल्कि ये चाहिए कि अगर हमारी इकॉनमी बेहतर होती और हमारे अगर मुल्क में लोग अपने रिसोर्सेज का पॉजिटिव इस्तेमाल करते और हमारा मुल्क की जीडीपी ग्रोथ अगर इतनी ज़्यादा डाउन ना होती, तो हो सकता है कि शायद हम भी उस पे काम करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्राइसिस और हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को फेस कर रहे हैं। सर, अगर मंदिर की बात की जाए, देखिए यूएई मंदिर बना रहा है और इस मंदिर की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियां तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया है, ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया, वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी 2 लग रहा है। हमारे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना, बहुत से मंदिर थे सर, हमने वो सारे मंदिर डिमोलिश कर दिए। इस लाहौर के अंदर अगर आप अभी गूगल करें तो बहुत से मंदिर जाएंगे, आप मैप को फॉलो करते जाएंगे तो वहाँ पर बाथरूम बन गया, वहाँ पर मार्केट बन गया, वहाँ पर घर बन गया, वहाँ पर मस्जिदें बन गई। तो हमने एक पुराने मजहब को, हिंदू धर्म जो कि बहुत 10,000 साल पुराना है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर हम वो मंदिर यहाँ पे रहने देते, आपको नहीं लगता कि इंडिया से टूरिज्म यहाँ पर आता? नहीं, उसके लिए हमने जो कतालपुर राहदारी खोली है और जो इंडिया में बाबरी मस्जिद थी, उनको उन्होंने स्किप करके मंदिर बनाए अगले दिन। तो वो भी तो अगर ख्याल नहीं रख रहे, तो हम उनका कैसे ख्याल रखें? लेकिन देखिए ना, वो मेरी केस बात जब मैंने सुनिए। स्टडी किया हाँ तो जी। वहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पर मंदिर था। ओके। और उन्होंने जब मुसलमान और हिंदू दोनों जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने वहाँ पे प्रूफ किया, और खुदाइयों में भी यही था कि वहाँ पर मंदिर था, और कोर्ट ने कहा कि ये राम जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ पर मंदिर बना दिया जाए। तो वो तो कहते हैं कि हमारे मुल्क का एक मसला था जिसको हमने कोर्ट के जरिए हासिल किया, हमने कब्जा नहीं किया। अच्छा, देखिए, ये जो आप टॉपिक, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता। ठीक हो गया, वो तो लेकिन अब हो गया। हाँ, हाँ, लेकिन बात मैं नहीं ये की। बात कर रहा हूँ कि हमें भी उस तरह का तासुर देना चाहिए जिससे एक पॉजिटिव इमेज आए। हाँ, बिल्कुल। आई एम इट्स ऑल माई आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इमेज कि हाउ टू सेल योर पॉजिटिव इमेज टू द होल वर्ल्ड। पाकिस्तान अपना पॉजिटिव इमेज कैसे दुनिया को बेच सकता है, तो आप उस पर काम करें रेदर देन कि हम तनकीद करें किसी के ऊपर। हमें चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी पे फोकस करें, अपनी जीडीपी ग्रोथ पे फोकस करें, और जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है उस पर काम करें। सर, बहुत से मंदिर यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ हमारे इंडियन व्यूवर्स मैसेज देखते हैं कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं। अगर हम आएंगे, हम डॉलर ज़ाहिर यहाँ पर लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे, और हम यहाँ पर आना भी चाहते हैं, लेकिन दो मुल्कों के बीच ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि अभी ये जो हुकूमत बन रही है और जो पिछली गुजरी है, इसमें हमें कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आया कि यार ये दोनों कंट्रीज़ ना टेबल टॉक करेंगी, बैठेंगी, कोई हमारे लिए भी बायलैटरल टॉक्स होंगी, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। उसके लिए ये है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर काम करें। पाकिस्तानियों को चाहिए। हाँ, पाकिस्तानियों को चाहिए वो अपनी गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि वो जो पॉजिटिव इमेज है कंट्री का, उसको प्रमोट करने के लिए ऐसे एक्शंस किए जाएं जिससे एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो। ज़्यादातर दिन को वो इस चीज़ पे काम करें कि हमारे जो मुल्क का इमेज है वो इंटरनेशनल दुनिया में स्पॉइल हो, वो उस चीज़ पे काम करेंगे जिससे एक ऐसे जेस्चर्स हों, गुडविल जेस्चर्स, जिससे हमारे पाकिस्तान की इमेज, सॉफ्ट इमेज लोगों में जाए और लोग विजिट करना चाहें, और जो इंडियंस लोग हैं, फॉरेनर्स लोग विजिट करना चाहते हैं हमारा कंट्री, उनकी जो वीज़ा पॉलिसी है उसको लाइट करें ताकि वो लोग इजीली आके हमारा मुल्क देख सकें और इस पर काम कर सकें। और अगर हिंदुओं के देश में मस्जिद बन सकती है तो फिर यहाँ पे मंदिर बनना वो कोई ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे यहाँ पे यूएई ने जो मंदिर बनाया है, क्या क्या कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा। ये इसका सीख पाकिस्तान को लेनी चाहिए। हाँ, ये तो है, मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूँ। एक मंदिर है, हिंदू मंदिर, जो कि बनाया गया है स्वामी नारायण के नाम से 27 एकड़ रकबे पर, उसका इफ्तिताह किया जाए, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। उन्हें स्पेशली इसी मकसद के लिए इनवाइट किया गया था। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक इटालियन फिलोसोफर है निकोलो मैकियावेली, उन्होंने कहा था कि पावर कम्स फर्स्ट देन इन्फ्लुएंस। अगर आप पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर करें तो हमारे पास अभी इन्फ्लुएंस बनाने के चक्कर में हमारे पास पावर कोई नहीं है, जबकि इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा, इकोनॉमिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये वो सबकी बिजनेस, मतलब टेस्ला वहाँ पे अपनी गाड़ी असेंबल करे, इससे और बड़ी बात क्या होगी।
तो अब उन्होंने पावर अपनी बना ली है, इन्फ्लुएंस को अपना क्रिएट कर रहे हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और बाकी जो मंदिर बनाने की बात है, ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको आप पर्सनल लिखे तो बेहतर होता है, बजाय इसकी कि आप किसी को रिलीजन चेंज करवा के उसको जन्नत में लेके जाना साथ जाना चाहें, तो ये अच्छी बात नहीं होती। बाकी जब रिलेशन उनके इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो और उसको फ्लोरिश करने के लिए, बल्कि वो अंडर वाटर एक ट्रेन भी चलाने लगे हैं, इसको फ्लोरिश करने के लिए वो उस रिलीजियस एक्टिविटी को भी कर रहे हैं ताकि उनका इमेज बेहतर हो, सारा कुछ। ये आपने की ना पढ़ी लिखी बात, अभी क्योंकि आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, बाशाऊर हैं, इसलिए आपने वो बात की जो समझ में भी आती है। लेकिन अभी हमने आपसे पहले भी कुछ लोगों से बात की और वो तो मतलब बहुत ही इंतहा पसंदी वाली बातें कर रहे थे कि मंदिरों को तोड़ देना चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए। मैं यही सोच अपनी पाकिस्तान के अवाम की बदलना चाहती हूँ कि इससे मज़ीद इंतशार फैलेगा, पीस और अमन जो है वो कायम नहीं होगा। लेकिन पता नहीं हमारी आवाम की सोच कब बदलेगी। वो कहते हैं कि यूएई वाले काफिर हो गए हैं कि वो एक मंदिर बना रहे हैं। अगर हम देखें तो यूएई में भी बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। ऐलान मोदी के नाम से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए यूएई में एक इवेंट रखा गया जहां पर 65,000 इंडियंस ने जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की, मोदी साहब ने उनसे खिताब किया। तो आप देखें कि कितनी चीज़ें जो है आगे की तरफ जा रही है, डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है। इस्लामी ममालिक में इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए कितनी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। जो आपने बात की ना कि यहाँ पे ये सोच पाई जाती है, तो ये सोच वैसी नहीं पाई जाती। आप 1960 का पाकिस्तान उठा के देख लें, इंतहाई लिबरल था। और लिबरल का मतलब ये नहीं होता कि मैं यहाँ पे नंगा घूम रहा हूँ, उसका मतलब होता है कि वो अगले बंदे की व्यूज़ की रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद फिर ज़िया-उल-हक साहब आ गए, तो डिवीजन वाला फार्मूला अप्लाई किया गया, जो रिलीजन को इतना ज़्यादा उसको एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म दी गई कि ये शक्ल हमारे सामने आ गई कि या तो आप हमारे साथ हैं या तो आप गलत हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता। रिलीजन 1500 मज़हब है, हर मज़हब को उतना ही अपने सच्चा होना यकीन है जितना बाकी सबको है, जितना हमें मुसलमान होने पे है। तो ये चीज़, इसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई कसूर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अवाम की प्रॉपर्टी यही होती है कि अवाम जाहिल होती है। जो उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी कभी ना कभी सामने आएगी। और हमने हिस्ट्री से तो कभी सीखा ही कुछ नहीं। फिर हमने नवाज शरीफ को जब वोट डिवाइड करना था तो हमने टीएलपी बना दी, और आज वो तीसरी बड़ी जमात बनी बैठी है जो कहते हैं मनसबा नबीन फक्तलू। तो जिन बातों पे आपने इन्वेस्टमेंट की है वही आपके सामने आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि इंडिया में उनकी पॉलिटिक्स और रिलीजन वो कभी मिक्स नहीं रहे आपस में, बल्कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, देखिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी, यहाँ पे लोग उसको गालियाँ देते हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ है अगर उसको कंसिस्टेंटली चलने दिया जाए। वो खुद बहुत गलत बंदे फिल्टर कर देती है, लेकिन आप बंदे उठा के आगे ले आए फिर कह नहीं ये बुरा है, अब मैं नया बंदा आपको दे रहा हूँ, ऐसे कुछ भी चेंज कभी भी नहीं आता। अब आप ये देखें ना कि इंडिया की तमाम इस्लामी ममालिक के साथ आप देख लें कि ट्रेड हो रही है, उनकी रिस्पेक्ट कितनी है इस्लामी ममालिक में। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम कहते हैं कि इंडिया तो है ही भाई एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम, वो तो काफिर हैं। और जब उनके साथ कोई इस्लामी ममालिक ट्रेड करता है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करता है, तो हम कहते हैं भाई ये तो असली मुसलमान ही नहीं है, असली मुसलमान तो सिर्फ पाकिस्तान वाले हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान वाले हैं। यहाँ पे किसी दुकान पे चले जाएं, कोई चीज़, हर कोई ठग लगाने के चक्कर में बैठा है। मतलब आपके अमल से या तो पता चले ना कि आप इतने मुसलमान हैं, फिर तो पता चले। अब यहाँ पे देख ले 100 में से 90 बंदे करप्ट ही होने हर मामले, चाहे मोरली, फाइनेंशियली, जैसे मर्जी उठा के देख ले। बाकी इन्होंने पता नहीं जन्नत में जाने की कौन सी की डिस्कवर कर ली है जो बाकी मुस्लिम वालों को अभी तक नहीं मिली। हालांकि जो एक मजबूत इकोनॉमी होना बहुत सारे जुराइम को वैसे ही ख़त्म कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा यहाँ पे चोरी करता है ना, तो पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बंदे की पे ऐसी कंडीशन आई होनी है कि वो चोरी की तरफ गया है। पर्सनली मतलब मैं खुद बहुत सारे ऐसे काम कर चुका हूँ, अब मैं उनको सोचता हूँ, मैं सोचती नहीं यार उसके पीछे कोई रीज़न वो थी। तो जो कहते हैं ना झूठ हर बुराई की जड़ है, इसी तरह इकोनॉमी सही ना होना, इकोनॉमिकल लॉसेस होना भी हर बुराई की जड़ है।